हेलो गाइस, मेरा नाम है रिजवान और आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं साइंटिस्ट के बारे में कि आप साइंटिस्ट कैसे बन सकते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, जब वो 10th क्लास पास कर लेते हैं उसके बाद एक टाइम आता है करियर फील्ड को या करियर को डिसाइड करना कि क्या आगे कौन सी फील्ड में करियर बनाना है। 10th के बाद ही एक मोमेंट टाइम होता है जब आपको सब्जेक्ट स्ट्रीम चूज़ करनी होती है, जैसे आर्ट्स लेना है, कॉमर्स लेना है, साइंस लेना है और कौन सी आपको फील्ड में जाना है, कौन सी फील्ड में आपको करियर बनाना है। वो टाइम होता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइम होता है। तो अगर आपको साइंटिस्ट बनना है तो इस वीडियो में आपको सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि आप साइंटिस्ट कैसे बन सकते हैं। और अगर आपको साइंटिस्ट बनना है तो आपको स्कूल टाइम से ही प्रिपरेशन करनी पड़ेगी और स्कूल टाइम से अपनी गोल बनाना पड़ेगा कि आपको साइंटिस्ट बनना है। अगर आप जब गोल बना लेते हैं और आपने गोल बना लिया स्कूल टाइम से कि आपको साइंटिस्ट बनना है, तो आप उसके लिए काम करेंगे और उसके लिए शुरू से ही अपनी प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देंगे और उसके लिए ही काम करेंगे डेली। जब आप कोई गोल बना लेते हैं, उसके लिए काम करते हैं, तो आपका गोल अचीव करना आसान हो जाता है। तो ऐसे ही आप अभी इतना स्कूल टाइम से गोल बनाना पड़ेगा, आपको एक साइंटिस्ट बनना है और उसी के हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा, उसी के हिसाब से आपको अपनी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। तो साइंटिस्ट कैसे बनते हैं और साइंटिस्ट बनने के लिए क्या एलिजिबिलिटी चाहिए होती है, एडमिशन प्रोसेस क्या होता है, सैलरी कितनी मिलती है, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ साइंटिस्ट से रिलेटेड। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो कैसे बात कर लेते हैं साइंटिस्ट क्या होता है, साइंटिस्ट किसे कहते हैं। मैं आपको बता दूं, साइंटिस्ट को हिंदी में वैज्ञानिक बोला जाता है और वैज्ञानिक बोलने से ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि जो नई नई चीज़ों का इन्वेंशन करते हैं। मैं आपको बता दूं, नए नए इन्वेंशन करने के साथ साथ साइंटिस्ट के अलग अलग बहुत सारे काम होते हैं, जैसे नेचुरल इंसिडेंट होते हैं, नेचुरल डिजास्टर होते हैं, उनके बारे में पढ़ाई करते हैं, उनके बारे में वो बहुत ज़्यादा रिसर्च करते हैं, उनका रीज़न पता लगाते हैं कि वो किस वजह से हुआ है। और अर्थ में, गैलेक्सी में जो भी इंसिडेंट होते हैं, किसी भी चीज़ का जो है स्पेस के अंदर जो इंसिडेंट होते हैं उसके ऊपर भी वो रिसर्च करते हैं और उनके भी जो रीज़न होता है किस वजह से हो रहे हैं वो भी पता लगाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे काम करते हैं साइंटिस्ट। तो साइंटिस्ट का काम यही होता है, साइंटिस्ट इसी बोला जाता है जो चीज़ों का नए नए इन्वेंशन करता है अपने नॉलेज से, और जो भी डिजास्टर होते हैं उन या जो भी इंसिडेंट होते हैं उनका रीजंस पता लगाना। तो कैसे बात कर लेते हैं साइंटिस्ट का क्या काम होता है। मैं आपको बता दूं, साइंटिस्ट का काम ये होता है कि साइंटिस्ट अपनी नॉलेज से नई नई चीज़ों को इन्वेंशन करते हैं और नई नई चीज़ों का इन्वेंशन करने के साथ साथ बहुत सारे साइंटिस्ट होते हैं, वो मिलकर किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। मैं आपको बता दूं, बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी की, साइंटिस्ट बनने के लिए क्या एलिजिबिलिटी चाहिए होती है। मैं आपको तो कैंडिडेट्स को मिनिमम 60% मार्क्स लाना होगा अपनी ग्रेजुएशन में, और जो ग्रेजुएशन है बैचलर डिग्री वो किसी भी रिकॉग्नाइज कॉलेज से होनी चाहिए। मैं आपको बता दूं, जो ग्रेजुएशन होगी आपकी वो साइंस स्ट्रीम से होनी चाहिए, आप ग्रेजुएशन अपनी साइंस स्ट्रीम से करेंगे। और जो सब्जेक्ट होने चाहिए वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स होने चाहिए। इन सब्जेक्ट के साथ अपनी ग्रेजुएशन भी करेंगे, 12th भी करेंगे, और मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए ग्रेजुएशन के अंदर। तो ये एलिजिबिलिटी होती है साइंटिस्ट बनने के लिए। तो अगर बात आती है साइंटिस्ट की स्पेशलाइजेशन की, साइंटिस्ट कितने टाइप के होते हैं, मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आता है एस्ट्रोनॉमर। इसके अंदर आपको स्टार, प्लैनेट्स और गैलेक्सी के बारे में पढ़ाया जाता है और इसके बारे में पढ़ाई करते हैं और रिसर्च करते हैं। उसके बाद आता है एग्रोनॉमिस्ट। इसके अंदर एग्रीकल्चर स्टडी पढ़ाई जाती है। आपको एग्रीकल्चर स्टडी जो होती है, जो भी लैंड से रिलेटेड जो होती है, खेती से रिलेटेड होती है, उसके बारे में आपको पढ़ाया जाता है। और उसके बाद आता है साइटोलॉजिस्ट। साइटोलॉजिस्ट के अंदर आपको सेल्स के बारे में पढ़ाया जाता है। इसके अंदर आप सेल्स के बारे में रिसर्च करते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं, और ये उनके लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है जिनका इंटरेस्ट बायोसाइंस के अंदर होता है। उसके बाद आता है ईथोलॉजिस्ट। ईथोलॉजिस्ट के अंदर आपको जानवरों के बारे में पढ़ने का मिलता है और जानवरों के बारे में रिसर्च करने का और जानने का मौका मिलता है। उसके बाद आता है आपका बोटैनिस्ट। बोटैनिस्ट के अंदर आप पेड़ पौधों के बारे में पढ़ते हैं। तो ये इस तरह के साइंटिस्ट होते हैं, इनके बारे में आप पढ़ सकते हैं और जिसमें भी आपको इंटरेस्ट है वो साइंटिस्ट आप बन सकते हैं। तो अगर बात कर लेते हैं इसरो में साइंटिस्ट कैसे बने। इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो हमारे देश को स्पेस और साइंस की फील्ड में आगे बढ़ाने का काम करती है। अगर आप इसरो में साइंटिस्ट बनना चाहते हैं तो इसरो में साइंटिस्ट बनने के लिए सबसे पहले आपको क्या होता है, ISC कॉलेज में एडमिशन लेना होता है। ISC इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी ये कॉलेज होता है, इसके अंदर आपको एडमिशन लेना होता है। और इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको 12th में मैथ्स और साइंस सब्जेक्ट से जो है 12th पास करनी होती है। ये सब्जेक्ट लेने होते हैं 12th में। और इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको JEE मेंस का एग्ज़ाम देना पड़ सकता है। JEE जो एग्ज़ाम होता है, ये एग्ज़ाम देकर आप जो है इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। इस कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद आप यहाँ से BTech की डिग्री कर सकते हैं 4 साल की, या फिर 5 साल का डुअल प्रोग्राम कर सकते हैं। जब कोई भी स्टूडेंट इस कॉलेज से कोई भी डिग्री पास कर लेता है या यहाँ कॉलेज में एडमिशन लेके कोई भी जो अपनी बैचलर डिग्री होती है या मास्टर डिग्री कर लेता है, तब इसरो क्या है उसको डायरेक्टली साइंटिस्ट के पोस्ट पर रिक्रूट कर लेता है। इसरो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कॉलेज से जो है स्टूडेंट्स को डायरेक्टली रिक्रूट कर लेती है साइंटिस्ट के पोस्ट पे। तो और जो ये डुअल प्रोग्राम होता है, इस डिग्री के अंदर आपको मिनिमम 7.5 CGPA मेंटेन करना होता है। तो इस कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद और यहाँ से आप डिग्री करने के बाद साइंटिस्ट बन सकते हैं इसरो के अंदर। गाइस, अगर आप ग्रेजुएशन के बाद इसरो ज्वाइन करना चाहते हैं तो एक एग्जाम देकर इसरो ज्वाइन कर सकते हैं। इसरो हर साल एक एग्जाम कंडक्ट कराता है जिसका नाम होता है ICRB, इसरो सेंट्रलाइज रिक्रूटमेंट बोर्ड एग्जाम। इस एग्ज़ाम को 3 कैटेगरी में कराया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल और कंप्यूटर।
और इस एग्ज़ाम के लिए आपको पहले बीटेक करनी होगी या बैचलर ऑफ साइंस कर सकते हैं, और बैचलर ऑफ साइंस और बीटेक करने के बाद इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। ग्रेजुएशन में मिनिमम आपके पास 65% मार्क्स होने चाहिए बीटेक या बीएस के अंदर, तब आप 65% मार्क्स अगर आप ले आते हैं उसके बाद इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, एग्ज़ाम देकर आप जो इसरो ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर कुछ बेस्ट कॉलेजेस हैं जहाँ से आप जो है साइंटिस्ट बन सकते हैं, साइंटिस्ट की डिग्री कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि अगर आप IIST इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी से नहीं करना चाहते तो कुछ अलग कॉलेजेस भी हैं इंडिया के अंदर, बहुत सारे कॉलेजेस हैं, वहाँ से आप जो है डिग्री करने के बाद साइंटिस्ट बन सकते हैं इसरो के अंदर। मैं आपको बता दूँ कौन कौन से बेस्ट कॉलेजेस हैं। तो इसमें पहले नंबर पर आता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर, उसके बाद आता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, उसके बाद आता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी केरला, उसके बाद आता है सेंटर फॉर अर्थ एंड स्पेस साइंसेज यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, उसके बाद आता है आर्यभट्टा रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज नैनीताल, उसके बाद आता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बेंगलोर, उसके बाद आता है इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स पुणे, उसके बाद आता है नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोनॉमी पुणे, उसके बाद आता है फिजिकल रिसर्च लैबोरेटरी अहमदाबाद, उसके बाद आता है रेडियो एस्ट्रोनॉमी सेंटर ऊटी, उसके बाद आता है रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट बेंगलोर। तो गाइस ये कुछ बेस्ट कॉलेज है, यहाँ से भी आप डिग्री करके साइंटिस्ट बन सकते हैं इसरो के अंदर। और एक IIST मैंने पहले बता दिया आपको, अगर IIST इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी कॉलेज से आप अपनी डिग्री करते हैं बीटेक की या बैचलर ऑफ साइंस की या एमटेक या मास्टर डिग्री कोई करते हैं, तो वहाँ से क्या होता है, जो इसरो होता है वो डायरेक्टली रिक्रूट कर लेता है साइंटिस्ट की पोस्ट पे स्टूडेंट्स को IIST कॉलेज से। पर यहाँ से भी कॉलेज से आप डिग्री करके पढ़ाई करके जो है इसरो में साइंटिस्ट बन सकते हैं एग्जाम देने के बाद। तो क्या बात कर लेते हैं सैलरी की कि इसरो साइंटिस्ट की सैलरी कितनी होती है। इसरो साइंटिस्ट जो होते हैं वो अलग अलग तरीके के साइंटिस्ट होते हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि एस्टिमेटेड जो सैलरी होती है इसरो साइंटिस्ट की वो होती है 50,000 से 1.5 लाख तक या 2 लाख तक होती है पर मंथ। तो आप 50,000 से 1.5 लाख या 2 लाख पर मंथ कमा सकते हैं अगर आप इसरो साइंटिस्ट बन जाते हैं। तो उसके बाद धीरे धीरे जैसे आपको एक्सपीरियंस होता रहता है और आप ज़्यादा रिसर्च करते हैं और आपकी पोस्ट जो होती है बढ़ती रहती है, आप प्रमोट होते रहते हैं, तो आपकी जो सैलरी 2 लाख तक पहुँच जाती है। तो 2 लाख पर मंथ आप इसरो के अंदर कमा सकते हैं, काफ़ी अच्छी सैलरी होती है। अगर आप साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, आपका सपना है साइंटिस्ट बनना, तो आप शुरू से ही आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, स्कूल टाइम से ही आपको एक गोल बनाना पड़ेगा और डेली एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा कि आपको इस तरीके से पढ़ाई करनी है और इस तरीके से अपना जो है गोल अचीव करना है। तो स्टार्टिंग से ये आपको लेके चलना पड़ेगा, साइंटिस्ट कैसे बनना है, साइंटिस्ट के जो भी प्रोसेस है वो पूरा फॉलो करना पड़ेगा और जो डिग्री मैंने आपको बताई है वो डिग्री करनी पड़ेगी। और मैं आपको बताता हूँ बेस्ट तरीका जो इसरो में साइंटिस्ट बनने का है वो IIST कॉलेज से ही है। अगर आप IIST द इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी है जो इस कॉलेज से ही आप डिग्री करके इसरो में साइंटिस्ट बन सकते हैं। काफ़ी अच्छा कॉलेज है, तो आप पहले से ही जो है तैयारी शुरू कर दीजिए अपनी 10th क्लास से ही। और 12th में आप साइंस स्ट्रीम लीजिए, उसके बाद जो ग्रेजुएशन होती है वो भी आप जो है साइंस स्ट्रीम से करें और मिनिमम 65% मार्क्स लेकर आएँ ग्रेजुएशन में। तब जो है आप उसके बाद जो है IIST में एडमिशन लेके अपनी डिग्री पूरी करके साइंटिस्ट बन सकते हैं इसरो के अंदर। तो काफ़ी अच्छी जो है ये कैरियर फील्ड हो सकती है आपके लिए। अगर आप साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, आपका ड्रीम है, तो आप साइंटिस्ट बन सकते हैं सारे प्रोसेस को फॉलो करके। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।